मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरमियानी चाल इख्तियार करो और बुलंद परवाज़ी न करो और अमल करते रहो। तुम में से किसी का अमल उसे जन्नत में नहीं दाखिल कर सकेगा। मेरे नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जिस पर हमेशा कायम रहा जाए, खवा वो अमल कम ही क्यों ना हो। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर में कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद अवाम के लिए खतरनाक। कुत्ते झुंड की शक्ल में अवाम बिलखुसूस बच्चों पर हमला कर रहे हैं। अवामी जिंदगियों को खतरा मगर महकमा बल्दिया खामोश। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने आज डिवीजन 12 और 13 में तरक्याती कामों का लिया जायजा। उन्होंने बाबन साहब की पहाड़ी के पास जेर तामीर पुल का भी लिया जायजा। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का टिमरिस अकलियती अकामती स्कूल की तालिबात ने वालिहाना खैर मकदम किया, मार्च पास किया और सलामी दी। एमएलए ने तालिबात को मेहनत व लगन से तालीम हासिल करने की तलकीन की। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के इजलास में स्कूली तलबा में नोटबुक्स और गेम किट्स की तकसीम। इस मौके पर सोसाइटी की तवील कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की गई। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। न जाने महकमा बल्दिया को कुत्तों से इतनी मोहब्बत क्यों है। कुत्ते बारहा इंसानों पर हमला करते हैं और शदीद जख्मी करते हैं, लेकिन महकमा बल्दिया इस पर तवज्जो मरकूज नहीं करता। बल्दिया की इस मोहब्बत की वजह से कुत्तों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ और अवाम के लिए खतरा बढ़ चुका है। सड़कों पर झत्तों की शक्ल में घूमने वाले कुत्ते अब अवाम के लिए खौफनाक खतरा बन चुके हैं। जानवरों को हलाक करने पर पाबंदी के बाद कुत्तों की ईद हो गई और कुत्ते तेज रफ्तार अफजाइश पाने लगे और जा बजा उनके झुंड के झुंड नजर आने लगे। अब सवाल ये उठता है कि इनको हुकूमत की सरपरस्ती में पाला जा रहा है या फिर हुकूमत बिलखुसूस महकमा बल्दिया को अवामी जिंदगियों से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये कुत्ते अब तक बेशुमार अफराद को अपने जुनून का शिकार बना चुके हैं। बिलखुसूस ज़ईफ अफराद, खवातीन और कमसिन बच्चे उनका निशाना बन रहे हैं। हाल ही में खौफनाक हमले में कुत्तों ने कई कमसिन बच्चों को झिंझोड़ डाला और गोश्त के तिक्के उड़ा दिए, मगर इन कुत्तों के खिलाफ हरकत करने या कार्रवाई करने वाला कोई नजर नहीं आता। जब बल्दिया से मुतालबा किया जाता है कि इन कुत्तों से निजात दिलाओ और उनका खात्मा करो, तो ओहदेदार ये कहते हैं कि हमें कुत्तों को मारने की इजाजत नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या बल्दिया को इंसानों को मरते देखने की इजाजत हासिल है। ये कुत्ते जो झत्तों की शक्ल में होते हैं, जुनूनी अंदाज में लोगों पर हमले कर रहे हैं। सरकारी दवाखाने के अलावा खानगी दवाखानों के रिकॉर्ड से ये बात बआसानी समझ में आएगी कि ये कुत्ते अब आम कुत्ते नहीं रहे, बल्कि नसबंदी के बाद जुनूनी दरिंदे बन चुके हैं। तो क्या अब महकमा बल्दिया उनको इंसानी जिंदगियों का खात्मा करने की इजाजत देगा? अगर नहीं तो फिर बल्दी हुक्काम फौरी तवज्जो दे और उन कुत्तों के जुनून से अवाम को निजात दिलाए और इंसानी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। हर अवामी मुंतखबा नुमाइंदे, जिनमें एमएलए, मेयर, डिप्टी मेयर और तमाम कॉरपोरेटर्स शामिल हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा बल्दिया को ठोस कार्रवाई करने पर मजबूर करे। हाल ही में अब्दुल समद राफे जो फजर की नमाज के लिए जा रहे थे, उन पर अचानक ही कुत्तों ने झुंड की शक्ल में हमला किया, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गए। मगर कोई इंसान हमेशा खुशकिस्मत नहीं होता, लिहाजा उन कुत्तों का खात्मा अब लाजमी है। यहाँ पर कुत्तों की इतनी बहुतात हो गई है कि मेरे पे परसों फजर की नमाज को जा रहा हूँ तो जो है मेरे पे हमलावर हो रहे 15-20 का जत्था है। और ये बात जाके मैं काउंसलर साहब को भी बोला मैं कि भाई ऐसा है, बोले तो बल्दिया में मैं बोलता हूँ जाके वैसा ऐसा बोल रहे, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये सुबह निकलना मुश्किल होगा, बच्चों को कब क्या हादसा पेश आने वाला है नहीं मालूम। अभी आजू बाजू वाले बोल रहे थे ये कुत्ते जो है घरों में से
एकाएक 15-16 एकदम वो जो घर तामीर हो रही, नई तामीर हो रही, उसके अंदर रह रहे 15-16 कुत्ते एक ही दम निकल रहे और हमारी जान को धोखा है इनसे। मैं आवाम टीवी की तरफ से मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि हमारे सिलसिले में थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है ख़ास तौर पर बल्दिया कोई हरकत में आए और इनको इनके यहाँ से खात्मा का कोई इंतज़ाम करे। बस मेरी गुजारिश है। इसकी वजह से कई जानों को जो है नुकसान पहुँचने वाला है और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये किसी वक्त भी 15 का जत्था एकदम ऊपर आ रहा तो कभी भी इनसे परेशानी है। और ये याद नहीं है, तकरीबन सीएम रोड से लेके ये समी के होटल तक ये लोगों का बस हंगामा है। रोड पे अंदर बाहर बहुत मुसीबत में है हम। हमारी जो है हमारी सुनवाई कीजिए, बस खत्म। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने आज डिवीजन 12 और 13 में जारी तरक्याती कामों के अलावा ज़ेरे तामीर निजाम सागर बाबन साहब पहाड़ी के पुल का भी जायजा लिया और ज़ेरे तामीर टिमरिस स्कूल्स की इमारतों का भी मुशाहिदा किया। निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने आज अखिलती इलाकों में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने डिवीजन 12 में मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर अहलियान मोहल्ला की जानिब से एमएलए की बकसरत शालपोशी व गुलपोशी की गई और भारी फंड्स की इजराई के जरिए तरक्याती काम करवाने पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मेयर बल्दिया नीतू किरण, साबिक मेयर आकुला सुजाता, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, कॉरपोरेटर्स हारून खान, मोहम्मद मोहतसिन, मिर्जा अफजर बेग के अलावा सीनियर कायद मौलाना करीमुद्दीन कमाल के अलावा दीगर मौजूद थे। डिवीजन 12 में एक तवील तरीन सीसी रोड जो बाबन साहब की पहाड़ी से मदीना ईदगाह चौराहे को जोड़ती है, उसकी तामीर की गई, जिस पर अहलियान मोहल्ला ने मीर समीर अली और एमएलए की गुलपोशी करते हुए इजहार तशक्कुर किया। बाद अज़ां एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने ज़ेरे टिमरिस स्कूल्स की इमारतों का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अखिलती इलाकों में टिमरिस स्कूल्स व कॉलेजेस के क़याम के लिए 4 वसी व अरीज इमारतों की तामीर अमल में लाई जा रही है, जिसके लिए 18 करोड़ रुपए के बजट मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन इमारतों को तमाम तर सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा और तलबा को मियारी तालीम फराहम की जाएगी। एमएलए ने बताया कि ये स्कूल्स मुख्तलिफ इलाकों में जारी थे, जल्द ही उनको नई तामीर शुदा इमारतों में मुंतकिल किया जाएगा और इन स्कूलों में तालिबात तालीम हासिल कर सकेंगे। एक स्कूल में 640 तालिबात की गुंजाइश है। इस तरह 4 स्कूलों में जुमला 2750 तालिबात तालीम हासिल करेंगे। ये रियासती वजीर आला के एसीआर का एक बहुत बड़ा कारनामा है। वो रियासत में तालीम के फरोग के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं ताकि एक तालीमी याफ्ता व तरक्की याफ्ता समाज तामीर हो। उन्होंने तालिबात को भी मशवरा दिया कि वो पूरी एक्सवी और दिलचस्पी व मेहनत के साथ तालीम हासिल करें और समाज में नुमाया मुकाम हासिल करते हुए अपने ज़िले और रियासत का नाम रोशन करें। निजामाबाद शहर में नागारम एरिया में जो पेंटर कॉलोनी, वेंगलराव नगर, ब्रेवर्स कॉलोनी है, उसके बगल में 4 स्कूल बनाए जा रहे हैं। एक गर्ल्स के स्कूल है। एक स्कूल को 18 करोड़ रुपए से स्कूल और हॉस्टल दोनों भी बनाया जा रहा है। एक स्कूल में 640 गर्ल्स पढ़ेंगे। अभी एक स्कूल ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, उसमें स्टूडेंट्स भी शरीक हो गया है। 1 साल में बाकी का 3 स्कूल भी कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे 2500 बच्चे यहाँ पे रहेंगे। ये खुशी की बात है कि टिमरिस के जो स्कूल्स बन रहे हैं यहाँ पे और हमारे बच्चे इतने अच्छे एरिया में, इतने अच्छे बिल्डिंग्स में, और यहाँ पे रास्ता हम सारंगपुर से और हमारे किला से भी बहुत डबल रोड बना के ज़बरदस्त कनेक्टिविटी भी हम लोग कर रहे हैं। और इसके बाद एक यूनिवर्सिटी का माहौल हम क्रिएट करना चाहते हैं। और जैसे मतलब एक स्कूल अहमदपुरा कॉलोनी में, एक मुनपल्ली में है, एक माकलूर में है, क्योंकि जगह नहीं रहने की वजह से इधर उधर किराए बिल्डिंग में थे। अभी एक करके एक ही जगह आ रहे हैं और हमारे केसीआर साहब को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। टिमरिस अखिलती अकामती स्कूल असद बाबा नगर का अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने दौरा किया। स्कूल की तालिबात ने उनका वालिहाना खैर मकदम किया और मार्च पास्ट करते हुए सलामी दी। एमएलए ने तालिबात को मेहनत व लगन से तालीम हासिल करने की तलकीन की।
एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने आज अपने रुफका के हमरा असद बाबा नगर के आगे तामीर शुदा अखिलती अकामती स्कूल जो कि टिमरिस के ज़ेर एहतमाम चलाया जाता है वहां का दौरा किया। इस मौके पर इस स्कूल की तालिबात ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और मार्च पास्ट करते हुए सलामी दी और खैर मकदम किया। इस मौके पर एमएलए के हमरा मेयर बल्दिया नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, साबिक मेयर अकला सुआता, कॉरपोरेटर मीर सुमेर अली, मोहम्मद हारून खान और मोहम्मद मोहतसिन के अलावा टीआरएस कायद मौलाना करीमुद्दीन कमाल भी मौजूद थे। इस मौके पर एमएलए ने तलबा को पूरी मेहनत व दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करने और अपने असातिज़ा और वालिदैन के नाम को रोशन करने की तलकीन की। बताया कि रियासती हुकूमत तलबा के लिए मुमकिन सहूलतें फराहम कर रही है। How many are from Nizamabad town? Raise your hand. Okay. How many from non-Nizamabad? Kauta. Kauta అంటే బైసా దగ్గర. హైదరాబాద్. सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का एक अहम इजलास नेशनल स्कूल ग्राउंड में मुनक्किद हुआ, जिसमें जेडपी चेयरमैन जी विठल रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में तलबा में नोटबुक्स और गेम्स किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। सीनियर सिटीजन फोरम व सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम नेशनल हाई स्कूल खिला रोड निज़ामाबाद पर एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर विठल राव जिला परिषद चेयरमैन और सुमेर अहमद कायद बीआरएस ने शिरकत की। इस मौके पर विठल राव जिला परिषद चेयरमैन ने अपने बयान में तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि तालीम हासिल करो और आगे बढ़ो, आप लोग ही मुल्क का सरमाया है। मुस्तकबिल में आप में से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर तो कोई कौम का रहनुमा हो सकता है। हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है, इसमें हर एक को आगे बढ़ने का पूरा हक है। सदर सोसाइटी अब्दुल शकूर ने अपने खिताब में तलबा से तालीमी मैदान में अपने आप को बेहतर से बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते हुए अपने वालिदैन, अपने कौम का और अपने मुल्क का नाम रोशन करने का इजहार किया। इसके बाद मिर्जा अफजल बेग तेजान जनरल सेक्रेटरी ने सोसाइटी के अगराज व मकासद पर रोशनी डालते हुए कहा कि सोसाइटी का क़याम 2007 में 15 से 20 मेंबर्स से शुरुआत हुई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2700 मेंबर्स तक पहुंच चुके हैं और वो 15 सालों से अपने खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और कई ऐसे फलाही काम अंजाम देते आ रहे हैं जो निज़ामाबाद के अंदर एक तारीख रखते हैं। इस प्रोग्राम में सीनियर सिटीजन फोरम के सदर भूमन्ना, मोहम्मद फयाजुद्दीन, खाजिन सैयद सईदुद्दीन, नायब सदर सैयद फजल, मीडिया सेक्रेटरी और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। सैयद सईदुद्दीन नायब सदर ने मेहमानों का, स्कूल इंतजामिया का और मीडिया का दिली इजहार तशक्कुर किया। పని చేస్తూ పోవాలా వాళ్ళు చెప్పినట్టు మరి గతంలో ఉండే ప్రజాప్రతినిధులు విజిట్ చేయాలా, వాళ్ళ టైం తీసుకోవాలా, అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలంటే తిరిగేవాళ్ళు 2-3 రోజులు. కానీ నా పాలసీ అది కాదు, నాది రివర్స్ గేర్. ప్రజాప్రతినిధులు రివర్స్ గేర్. నా చుట్టూ నేను తిప్పుకోను, నా చుట్టూ మిమ్మల్ని తిప్పుకుంటే ప్రజల పని మీరు ఎక్కువ చేయాలి, అఫీషియల్గానే ఎవరిని కానీ. నేను ఏం చేస్తా అంటే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి ఇట్లా మీ అపాయింట్మెంట్ కావాలన్నప్పుడు నేను చెప్తా ఒకటే, ఏం పని ఉంది చెప్పండి, ఫోన్ ద్వారా అని చెప్పండి. లాస్ట్ ఇయర్ ఒకటి గోదావరి పక్కన ఒక విలేజ్ ఉంది, మాకు వెటర్నరీ క్యాంప్ వేస్తున్నాం సార్ అంటే ఎన్ని గంటలకి 8 o'clock. నేను వచ్చేస్తా, మీరు వచ్చే పని లేదు, నా చుట్టూ తిరిగితే ఎట్లా అని డైరెక్ట్ 8 o'clock పోయి క్యాంప్ అటెండ్ చేస్తాను. इज़हार कर चुका था, फिर भी हमारे मेहमान आने पर मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह माइनॉरिटीज़ के प्रोग्राम में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और ताकि हिम्मत अफजाई हो और उनका मनोबल बढ़े, हमारी कौम का भी बढ़े, बच्चों को ये मालूम हो कि सब हमारे लीडर्स वाकई जो है नाम के नहीं और काम के भी जो है सेकुलर हैं, तो ये इसको पेश करना ज़रूरी है सर। आर्मूर कॉन्स्टिट्यूंसी माखलूर ZPTC तेलंगाना में पहला माखलूर मंडल है जो यूनानिमस ZPTC बनने के बाद विठल राव साहब को KCR साहब ने बुलाकर, तुम पार्टी के वफादार सिपाही है, तुम तेलंगाना की जद्दोजहद में जब से तेलंगाना की मुहिम शुरू हुई आप निज़ामाबाद ज़िले नहीं पूरे हर डिस्ट्रिक्टों में इंचार्ज बना के तेलंगाना की जद्दोजहद करे, इसीलिए मैं
आज ZP चेयरमैन होकर दे रहा हूँ। आरमूर एमएलए की क़ियादत में आरमूर हल्के असेंबली के सरपंच, एमपीटीसीज और वार्ड मेंबर्स ने रियासती वजीर पंचायत राज दयाकर राव से मुलाकात करते हुए फंड्स की फराहमी का मुतालबा किया, जिस पर रियासती वजीर ने मुस्बित तयख्खुन दिया। आरमूर रुकने असेंबली जीवन रेड्डी ने रियासती वजीर पंचायत राज व देही तरक्की और देही वाटर सप्लाई दयाकर राव से हैदराबाद में उनके क़ियामगाह पर आरमूर मंडल सरपंचों, एमपीटीसी मेंबरान के अलावा अवामी मुंतखबा नुमाइंदों के हमरा मुलाकात की। इस मौके पर रुकने असेंबली आरमूर जीवन रेड्डी ने दयाकर राव को अपने हल्के के देहातों के मसाइल पर तवज्जो दिलाई। किस देहात में कौन से मसाइल है, उनके हल के लिए कितना फंड्स दरकार होगा बताया। उनसे नुमाइंदगी की बादजा रुकने असेंबली जीवन रेड्डी ने बताया कि रियासती वजीर दयाकर राव ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया और तयख्खुन दिया कि जल्द से जल्द फंड्स मुख्तिस किए जाएंगे और बताया कि आरमूर हल्के में देहातों की तरक्की के लिए बेशुमार इक़दाम किए जाएंगे, जिस पर जीवन रेड्डी ने रियासती वजीर दयाकर राव से दिली इजहार तशक्कुर किया। वेलपुर के कांग्रेसी कायदीन ने धरनी पोर्टल को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए एमआरओ को एक तहरीरी याददाश्त पेश की और बताया कि इस पोर्टल से अवाम बिलखुसूस किसान मुश्किलात का शिकार है, लिहाजा इस पोर्टल की बर्खास्तगी लाजमी है। वेलपुर मंडल में धरनी पोर्टल को बर्खास्त किए जाने का मुतालबा करते हुए कांग्रेसी कायदीन ने तहसीलदार श्रीकांत को एक तहरीरी महजर पेश किया। इस मौके पर वेलपुर मंडल सदर नरसा रेड्डी ने बताया कि रियासत में धरनी पोर्टल के सबब अवाम बिलखुसूस किसानों को मुश्किलात दरपेश आएंगी और धरनी पोर्टल के नतीजे में अराजियात के तनाज़ात में इजाफा हुआ है। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत धरनी पोर्टल को मनसूख करके किसानों को फायदा पहुँचाया जाए और बताया कि धरनी पोर्टल में गलत इंद्राजात से किसान अपनी अराजियात से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पोर्टल की निगरानी और उसे चलाने का काम हुकूमत के बजाय दीगर इदारे अंजाम दे रहे हैं और बताया कि किसी भी शख्स की अराजियात की तफसीलात को राज में रखना चाहिए, लेकिन यहाँ गैर मुतल्लिक़ अफराद को तफसीलात फराहम की जा रही है, जिसके नतीजे में बेकायदियाँ बढ़ चुकी है और किसानों से कर्ज मुआफ़ी का जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ है। इस ज़िमन में कांग्रेस पार्टी 30 नवंबर को हर असेंबली हलके में धरनी पोर्टल के खिलाफ एहतजाज करेगी और 5 दिसंबर को कलेक्टर्स के रूबरू एहतजाज व धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। और मजीद बताया कि टीआरएस और बीजेपी दोनों मिलकर पुरअमन रियासत के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और दोनों ही हुकूमतें अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में वेलपुर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर जी नरसा रेड्डी, कांग्रेस पार्टी महिला सदर निरड़ी भाग्या, जिला जनरल सेक्रेटरी दामोदर गौड़ व दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। साबिक रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी की हिदायत पर एमआरओ ऑफिस बोधन के रूबरू कांग्रेस कायदीन का धरना। कांग्रेस कायदीन ने बताया कि कई फसलें बर्बाद हो गई और किसान खसारे का शिकार है, लेकिन हुकूमत उन पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। बोधन हल्के के एमआरओ ऑफिस के रूबरू कांग्रेस कायदीन ने टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की कॉल पर सुदर्शन रेड्डी के अहकामात पर धरना मुनज़्ज़म किया और एमआरओ को एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर कांग्रेसी मंडल कायद शंकर ने बताया कि रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने में अक्सर नाकाम हो चुकी है। शदीद बारिश की वजह से हजारों एकड़ अराजी पर ज़राई फसलों को नुकसान पहुंचा, जिसकी बिना पर हालात का शिकार रहते हैं। किसानों को राहत पहुंचाने की गर्ज से किसानों के फसलों के नुकसानात की बाजपाई करने का मुतालबा किया जा रहा है और किसानों के खर्चात को मुआफ कर दिया जाए और मरकजी व रियासती हुकूमतें किसान मुखालिफ पॉलिसियों को फौरी तौर पर वापस ले और धरनी पोर्टल को खत्म कर दे। इस प्रोग्राम में बोधन पीसीसी डेलीगेट गंगा शंकर, टाउन प्रेसिडेंट पाशा, किसान सदर रवि, मंडल वर्किंग प्रेसिडेंट नरेंद्र व दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। నేటి రోజున పిసిసి అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశానుసారము ప్రతి మండలంలో వ్యవసాయదారులకు సంబంధించి వ్యవసాయ భూములకు సంబంధించి ఏదైతే సమస్యలు ఉన్నాయో అట్టి సమస్యలపై ఎంఆర్ఓ దగ్గర వినతి పత్రాలు ఇచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరసన చేయాలని ఆదేశానుసారము నేటి రోజు బోధన్ మండల్ మరియు పట్టణ కార్యకర్తలమందరము ఇక్కడ బోధన్ ఎంఆర్ఓ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। ఏదైతే
बोधन मंडल के मौजा पिगड़ापल्ली में सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जे की जागृति कायद रवि ने शिकायत की और बताया कि 2 साल से जद्दोजहद के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस अराजी से गरीबों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। बोधन मंडल मौजा पिगड़ापल्ली में सर्वे नंबर 282 वाली सरकारी अराजी पर कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर कब्जा किए जाने का तेरासा जागृति लीडर रवि ने इजहार किया। इस ताल्लुक से रवि ने मुकामी MRO ऑफिस पहुंचकर एक याददाश्त उनके हवाले की। बादशाह रवि ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 2 साल से इस ज़िम्मन में मालूमात के अलावा अपील की गई थी कि कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिस पर कोई इक़दामात नहीं किए गए। इस कब्जे की वजह से मुस्तहिक़ गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, लिहाजा मुताल्लिक़ा आला हुक्काम व अरबाब मजाज इस जानिब तवज्जो दें और इन कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी अराजी को बचाए और मुस्तहिक़ गरीबों के साथ इंसाफ करे। बादशाह MRO ने रवि को तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द ही इसके ताल्लुक से कार्रवाई की जाएगी। మండలం పిగడాపల్లి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి 282 సర్వ నెంబర్లో మరి ప్రభుత్వ స్థలం లోపల పిగడాపల్లి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది అక్రమంగా ఇళ్లను ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది। దీనిపైన గతంలో కూడా సుమారుగా ఒక 2 ఇయర్స్ నుంచి 2 సంవత్సరాల నుండి గతంలో కూడా కలెక్టర్ గారు 2 సార్లు ఇవ్వడం జరిగింది, ఆర్డీఓ గారికి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। అదేవిధంగా ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఈరోజు MRO గారి దృష్టి తీసుకెళ్లడం జరిగింది। మరి తక్షణమే అక్రమంగా నిర్మిస్తున్నటువంటి ఇళ్లను తొలగించాలని చెప్పేసి మరి గ్రామంలో చాలా పేద మంది ఉన్నారు, పేద రైతులు ఉన్నారు, పేద వారు ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా లేనటువంటి వారికి స్థలం చూపించవలసిందిగా। नए कलेक्टर कॉम्प्लेक्स में 2 करोड़ की लागत से ड्रेन्स की तामीर का MLA अर्बन बिगला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि निजामाबाद मिसाली तरक्की की सिम गामजन है और वजीर आला KCR शहर की तरक्की के लिए भारी फंड्स फराहम कर रहे हैं। शहर के जदीद कलेक्ट्रेट के करीब 2 करोड़ की लागत से तामीर की जा रही CC ड्रेनेज के कामों का अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता के हाथों संगे बुनियाद अमल में आया। इस मौके पर उनके हमरा शहर की मेयर नीतू किरण, साबिका मेयर आकुला सुयाता, कॉर्पोरेटर पंचा रेड्डी, प्रवालिका, शिवाचरण और TRS कायदीन व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असम्बली बिगाला ने बताया कि वजीर आला KCR मुल्क को एक मिसाली निज़ाम फराहम कर रहे हैं और रियासत तेलंगाना बिलखुसूस निजामाबाद को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए जायद फंड्स मंजूर कर रहे हैं। बादशाह उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी कि कामों को मियारी व जल्द से जल्द मुकम्मल करे। इसके बाद अर्बन MLA बिगाला ने 49वें डिवीजन पूसल गली में CC सड़क के कामों का इफ्तिताह किया और बताया कि इस सड़क की तामीर के लिए 50 लाख रुपए फंड मंजूर हुआ है। बहुत जल्द इन कामों की तकमील अमल में आएगी। अवामी शिकायत के बाद मौजा बिलाल के सरपंच ने अपना वजाहती बयान जारी किया और बताया कि फंड्स की कमी की वजह से तरक्याती कामों में रुकावट हो रही है, जिसकी वजह से इस मौजा की हालत अबतर है। फंड्स की इजराई में मुताल्लिका उहदेदार तवज्जो नहीं देते। बोधन मंडल के मौजा बिलाल के मुकामी आवाम ने गुज़िश्ता रोज हमारे चैनल के नुमाइंदे से कॉलोनी के मसाइल से आगाह किया था, जिस पर जवाब देते हुए बिलाल मौजा के सरपंच R राजू ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि फंड्स की कमी की वजह से मौजा में कामों को नहीं किया जा रहा है, जिससे कॉलोनी के अवाम परेशान हाल है। बिलाल मौजा को फंड्स की फ्राहमी अमल में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मौजा की हालत बद से बदतर हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मौजा में आबादी के तनासुब के लिहाज से इक़दामात करने चाहिए। मुताल्लिका हुकाम और ओहदेदार इस जानिब तवज्जो दे और मौजा बिलाल को फंड्स की फ्राहमी के लिए कायदीन से नुमाइंदगी करे, ताकि मौजा के अवाम को बुनियादी सहूलतें फ्राहम हो सके और फंड्स ना मिलने से आज मौजा की अवाम परेशानियों में मुब्तला हो रही है। लिहाजा कायदीन व ओहदेदार इस मसले की एकसवी अमल में लाए। ఏదైతే మన బెల్లాల్ గ్రామంలో మిషన్ భగీరథ వాటరు ఇప్పటికీ 3 ట్యాంకులు ఉన్నాయి, 20,000, 40,000, 120. ఆ 120,000కి మన మిషన్ భగీరథ వాటరు రావడం అనేది జరుగుతుంది। అలాగే కొంచెం వాటరు సరిగా రాక మా యొక్క గ్రామంలోని ఇంతకుముందు అయితే ఏదైతే బోర్ల ద్వారా మనం వాటర్ ట్యాంక్ ఫిల్ చేసినామో అదే విధంగా అదే పద్ధతిలో ఇప్పటికీ కూడా మన బెల్లాల్ గ్రామంలో ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది। అదే వాటర్ను మన పాత లైన్ ఏదైతే మన పాత లైన్లు ఉన్నాయో వాటర్ ట్యాపులు ఆ ద్వారానే మనం ఈ యొక్క వాటర్ను వదలడం జరుగుతుంది। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर में कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद अवाम के लिए खतरनाक। कुत्ते झुंड की शक्ल में अवाम बिलखुसूस बच्चों पर हमला कर रहे हैं। अवामी जिंदगियों को खतरा, मगर महकमा बल्दिया खामोश।
अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने आज डिवीजन 12 और 13 में तरक्याती कामों का लिया जायजा। उन्होंने बाबन साहब की पहाड़ी के पास जेर तामीर पुल का भी लिया जायजा। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का टिमरिस अकलियती अकामती स्कूल की तालिबात ने वालिहाना खैर मकदम किया, मार्च पास किया और सलामी दी। एमएलए ने तालिबात को मेहनत व लगन से तालीम हासिल करने की तलकीन की। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के इजलास में स्कूली तलबा में नोटबुक्स और गेम किट्स की तकसीम। इस मौके पर सोसाइटी की तवील कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की गई। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।